नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। जानेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। भारत की भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना है कि आखिरकार होता क्या है इसमें। तो भूगर्भिक संरचना का मतलब यह होता है साथियों कि किसी भी देश की जो स्थलाकृति होती है, वहाँ की स्थलाकृति में हमको अध्ययन करना होता है चट्टानों का, कि वहाँ चट्टानें कौन सी है, उनका निर्माण कब हुआ है, उनकी आकृतियाँ का स्वरूप कैसा है, उन सभी का अध्ययन करना होता है हमें किसमें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो आइए जानते हैं भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। भूगर्भिक संरचना के बारे में यदि हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें कि भाई भारत पर भूगर्भिक संरचना का विकास कब से हुआ है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे आप सभी ने ये सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो आपको मैं ये बताने के लिए ही आया हूँ। ठीक, पृथ्वी जो थी पहले, जब महाद्वीप का विखंडन नहीं हुआ था, जब सातों महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, मेरा कहने का मतलब ये पृथ्वी है, तो थोड़ा सा समझिएगा। ये हम एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका वगैरह अलग अलग आप जानते हैं ना। जब वो पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही में लगा हुआ था तो उसे हम कहते हैं पेंजिया। उसे हम क्या कहते हैं, पेंजिया। ठीक, जब ये एक था, और जब उसके बाहर वाला जो क्षेत्र यानी कि जो सागर था, ये पूरी जलराशि वाला क्षेत्र आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मैं उसको बताने वाला हूँ। तो ये जो सागर वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहते थे पेंथालासा। क्या कहते थे, पेंथालासा। यानी कि भूगर्भिक संरचना का विकास कैसे होता है कि ये पेंजिया जो था, जब सातों महाद्वीप एक थे तो पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन हुआ। ठीक, पेंजिया का विखंडन हुआ और ये पेंजिया जो है ये दो भागों में विभक्त हो गया। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण कितने भागों में विभक्त हो गया, ये दो भागों में। सर, दो भागों में हो गया तो इन दोनों को किस नाम से जाना जाने लगा, तो इसका ऊपर का जो भाग था इसे कहते हैं अंगारा लैंड। ठीक, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग था इसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये दो भागों में डिवाइड हो गया। अब ये दो भागों में डिवाइड हुआ तो इन दो भागों में कौन कौन से क्षेत्र आने लगे। जब पेंजिया का विखंडन हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया, तो ये कौन कौन से भाग में विभक्त हुआ, तो यहां देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ठीक, ये जो अंगारा लैंड है इसे बोला जाता है एक और नाम से लॉरेंसिया। ठीक, लॉरेंसिया। तो इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं उनमें नाम आता है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और एक नाम है ग्रीनलैंड, और एक और नाम क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक, तो इतने सारे जो भाग हैं वो किसके हैं, अंगारा लैंड के या फिर किसके हैं, लॉरेंसिया के। अब सर, जो दूसरा भाग बचा हुआ है ये कौन सा है, गोंडवाना लैंड। तो इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं, तो ये देखिएगा गोंडवाना लैंड। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलता हूं ताकि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत जो भाग आते हैं उसमें सबसे पहले प्राथमिक चीज़ है प्रायद्वीपीय भारत। सबसे मोस्ट आईएमपी चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब यह है कि जो हम भारत का नक्शा बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं, उसमें जो इस टाइप की आकृति है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करें इसी में तो आता है आपका क्या, अफ्रीका। इसी के बाद हम बात करें तो क्या आता है, दक्षिण अमेरिका। ठीक, इसी के बाद हम बात करें तो क्या आएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इसी में हम बात करें तो क्या आएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर अफ्रीका में ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर। ये सभी जो भाग हैं ये किसके हैं, गोंडवाना लैंड के, और ये क्या है, अंगारा लैंड के। तो ये दोनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है।
पेंजिया था वो दो भागों में विभक्त हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं तो आपके सामने हैं। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग हैं तो वो आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। और उस भूगर्भिक संरचना में मैंने बताया आपको किसका अध्ययन करते हैं, चट्टानों का। तो आइए उसके बारे में अब हम जानते हैं। पहली चीज तो साथियों ये कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, चट्टानों का निर्माण, चट्टानों का निर्माण तो ध्यान से सुनिएगा। चट्टानों का निर्माण जो होता है यह चट्टान को कितने प्रकार से होती है तो हम इनको बोल सकते हैं कि एक तो होती है आदि चट्टान। आदि चट्टान, चट्टानों का जो निर्माण होता है एक तो किससे होता है, आदि चट्टान। आदि चट्टान या फिर हम आदि चट्टान से, आदि चट्टान क्या है, आदि चट्टान का मतलब यह है कि जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं उन आंतरिक शक्तियों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आदि चट्टान। ठीक, और इन्हीं आदि चट्टानों के रूपांतरण से भी किसका निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो दो प्रकार से होता है, एक तो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से और उसके बाद उन्हीं आदि चट्टानों के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भारत में जो चट्टानें हैं वो कितने समूहों में पाई जाती है, किस काल से लेकर किस काल तक की चट्टानें हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये प्रारंभिक काल से लेकर या प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों का विस्तार है। कहां पर, अपने भारत में। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। ये जो भूगर्भिक संरचना है इसी में मैं बता दूं आपको कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना को जो मुख्य रूप से बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, वो 4 भाग कौन कौन से हैं आप बहुत अच्छे तरीके से उनको समझिए, इनके नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले जो समूह है वो है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह। दूसरा जो भाग है आर्कियन समूह के बाद वो समूह आएगा आपका पुराण समूह। ठीक, अगला जो समूह है वो है द्रविड़ समूह। आर्कियन समूह, पुराण समूह, एक समूह कौन सा है, द्रविड़ समूह, और एक समूह जो आएगा वो समूह है आपका आर्यन समूह। यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना को मुख्य रूप से कितने समूह में बांटा गया है, 4 समूह में बांटा गया है। साथियों जो हमने ये 4 समूह में विभक्त किया है, आर्कियन समूह, पुराण समूह, द्रविड़ समूह, आर्यन समूह, इनको भी फिर अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। इन चट्टानों को, भारत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, आर्कियन समूह के अंतर्गत जो चट्टानें आती है उनमें एक चट्टान का नाम है आर्कियन चट्टान या आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन चट्टान, ठीक है। दूसरी बात यदि मैं करूं तो इसी में जो चट्टान है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये आपको एक ध्यान रखना है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ये किस समूह के अंदर कौन सी चट्टान आती है ये आपको थोड़ा सा फोकस करके याद रखना है। आपका दूसरा जो समूह है वो कौन सा है, पुराण समूह। तो पुराण समूह के अंतर्गत जो चट्टानें हैं वो चट्टानें कौन कौन सी आएगी तो आप यहां देखिएगा। एक चट्टान है कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान। ठीक, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद जो इसमें नाम आएगा वो आएगा विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान। क्वेश्चन यदि बन जाए, हालांकि डायरेक्टली इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कुड़प्पा क्रम की चट्टान किस समूह का उदाहरण है तो पुराण समूह का उदाहरण है, आप आसानी से बता देंगे। द्रविड़ क्रम की जो चट्टान है, द्रविड़ समूह की जो चट्टान है, इनको किसी भाग में विभक्त नहीं किया गया। बस ये ध्यान रखना कि द्रविड़ समूह जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि पुराजीवी समूह। किस नाम से, पुराजीवी समूह के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है आपका कौन सा, आर्यन समूह। तो आर्यन समूह के बारे में देखिएगा कौन कौन सी चट्टानें हैं आपके यहाँ पे।
बात कर रहा हूं मैं आर्यन समूह की। तो आर्यन समूह में जो चट्टानें आएगी, एक चट्टान है यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक। दूसरी बात यहां पर गोंडवाना क्रम के बाद यहां देखेंगे आप तो एक है दक्कन ट्रैप की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान, ठीक साथियों। इसी में आप देखेंगे एक है टर्शियरी क्रम की चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टान। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक लास्ट इन वन बचती है जो कि है क्वार्टनरी क्रम की चट्टान, क्वार्टनरी, क्वार्टनरी क्रम के चट्टान। ये 4 समूह थे और उन 4 समूह को अलग अलग चट्टानों के रूप में वितरित किया गया। भाई इसको कितने में, इसको कितने में या इसको कितने में, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कभी। अब हम एक एक चट्टान को लेकर चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरी चट्टानों का, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्कियन चट्टान की। सबसे पहले जो चट्टान है वो कौन सी है, आर्कियन। क्वेश्चन आता है कि सर आर्कियन चट्टान जो है, इस आर्कियन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर मैं बेसिक आपको एक बात बता दूं कि जब पृथ्वी गर्म थी, पहले बताते थे कि पृथ्वी जो है एक गर्म गोला थी, तो उस तप्त गोले के ठंडे होने से जिस चट्टान का सबसे पहले निर्माण हुआ है वो चट्टान कौन सी थी, आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। इसीलिए सबसे प्राचीनतम चट्टानों में यदि नाम आता है प्राचीनतम चट्टान, तो वो प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, आपकी आर्कियन चट्टान, ठीक। ये कैसे इनका निर्माण हुआ, तो पृथ्वी के ठंडा होने से, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ठंडा होने से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। पृथ्वी पहले एक गर्म गोले के रूप में थी, जब वो ठंडा हुई तो सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ, आर्कियन चट्टान का, ठीक। ये जो आर्कियन चट्टान है, क्या इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो ध्यान रखिए साथियों, ये जो चट्टान है इनमें जीवाश्म जो है इनका अभाव होता है। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म का अभाव। सर जीवाश्म का अभाव क्यों होगा, इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते, तो एक सिंपल से उदाहरण से मैं आपको बताऊं कि यदि आग जल रही है और उस आग में आपने कोई सा सामान डाला तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो भाई जब ये गर्म था, ये पूरा गोला गर्म था, तो उसमें कैसे कोई चीज बच सकती है, तो इसलिए उसमें क्या होगा, जीवाश्म का अभाव होगा। कौन सी चट्टान में, आर्कियन क्रम की चट्टान में। साथियों ये जो चट्टान है, इस चट्टान का विस्तार कहाँ तक है, ये कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ देखिएगा इसका जो विस्तार है ये आता है कर्नाटक, ये आती है तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी चट्टान, आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो चट्टान है, इस चट्टान में धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों की अधिकता है, दोनों खनिज पाए जाते हैं। किसमें, तो ध्यान रखना, पाए जाते हैं किस चट्टान में, ये आपके आर्कियन क्रम की चट्टान। और ये जो आर्कियन क्रम के चट्टान है, इसमें ग्रेनाइट एवं नीस के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं। ध्यान रखना, ग्रेनाइट एवं नीस, यानी कि जो पत्थर वगैरह होते हैं उनकी बहुलता ज्यादा मिलती है ग्रेनाइट एवं नीस की। किस क्रम की चट्टान में, ये केवल आर्कियन समूह की चट्टान में। तो ये हमने बात की केवल किस चट्टान को लेकर, आर्कियन क्रम की चट्टान को लेकर। अब हम बात करते हैं यहां पर आर्कियन के बाद जो सेकंड टाइप में जो मैंने लिखा था, वो लिखा था धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं। चलो मैं इनको मैप के साथ आपको बताता हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मैं नक्शा बना रहा हूं इसका थोड़ा, अपने को समझना है यहां पर, ठीक है साथियों, ठीक। ये मैंने भारत का नक्शा बनाया है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कहां कहां पर पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था भाई, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये आपकी कर्नाटक में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में पाई जाती है, मेघालय के पठार में, छत्तीसगढ़ के पठार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में।
इन क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी क्रम की चट्टान? आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। अब बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान पहले ध्यान से सुनिएगा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान की विशेषता क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टान थी, उन आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो चट्टान कौन सी है? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ध्यान रखिए इनकी विशेषता की बात करूं मैं तो इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसमें जो धात्विक खनिज है, इस धात्विक खनिज की अधिकता होती है। धात्विक खनिज की अधिकता होने के कारण ही ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धात्विक खनिज में कौन कौन से है? जैसे कि मैं बात करूं यहां पर लोहा, चांदी, मैग्नीज, तांबा, ठीक, टंगस्टन, यहां पर सोना, जिंक, ऐसे जो हैं यहां पर धात्विक खनिज उनकी अधिकता पाई जाती है किस चट्टान में? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसी में एक बात और ध्यान रखिए, इन क्रम की जो चट्टान है इसमें भी जीवाश्म का जो है वो क्या होता है? अभाव होता है। और कौन सी चट्टान में होता है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब यहां पर देखिएगा, यहां आपको पता है कि यहां जो राज्य है महाराष्ट्र के नीचे ये वाला राज्य है कर्नाटक, ठीक। इस कर्नाटक में एक जिला है, ठीक, यहां पर एक जिले नहीं बहुत सारे जिले हैं, लेकिन उन कर्नाटक में आपको 2-3 जिलों के नाम याद रखना है। एक जिला है आपका यहां पर शिमोगा, बेल्लोरी और एक है धारवाड़, ठीक। तो उस धारवाड़ जिले के कारण ही कहां का? कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, और उस धारवाड़ के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो क्या सर केवल कर्नाटक में ही पाई जाती है? तो भाई ऐसा नहीं है। कर्नाटक के अलावा आप देखेंगे तो यहां से लेकर ये जो आपकी आकृति में बना रहा हूं ये, ठीक, इस आकृति को कहा जाता है गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक पर्वतमाला है, और उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला, ठीक। आप सभी लोगों ने सुना होगा इसका नाम ये क्या है? अरावली, ठीक, अरावली पर्वतमाला। जब हम पर्वतों की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसकी। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला में का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो ध्यान रखना उसका निर्माण जो या उसमें जो चट्टान पाई जाती है वो कौन सी क्रम की चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वतमाला किस एक चट्टान का उदाहरण है? तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक। तो ये आपने बात की कि भाई धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसमें लोहा, चांदी, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, सोना, जिंक, ये सभी किस क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं? धारवाड़। अधिकता यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस वाले क्षेत्र में भी इसकी अधिकता पाई जाती है किस क्रम की चट्टान की? धारवाड़ क्रम की चट्टान की। साथियों, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। वो श्रेणी किस क्षेत्र में कहां पर है तो आइए मैं उनके बारे में बताता हूं आपको। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले एक श्रेणी लिखी है सासर श्रेणी। अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताऊंगा। तो सासर श्रेणी किस क्षेत्र में? नागपुर व जबलपुर में। अब इसका क्वेश्चन ये आएगा कि भाई नागपुर व जबलपुर में धारवाड़ क्रम की चट्टान को किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो वो नाम आएगा आपका कौन सा? सासर श्रेणी। या फिर सासर श्रेणी जो है उसमें कौन सी क्रम की चट्टान पाई जाती है? तो उसमें चट्टान कौन सी होगी? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक। वहीं आपका बालाघाट और भटिंडा, बालाघाट कहां पर? आपका मध्य प्रदेश में आएगा, भटिंडा कहां पर आएगा? आपका पंजाब में आएगा। तो उस वाले क्षेत्र में जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? चीली श्रेणी। क्वेश्चन आएगा चीली श्रेणी जो है उसमें कौन सी क्रम की चट्टान? तो आपकी कौन सी आएगी? धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगला नाम है यहां पर हजारीबाग। हजारीबाग सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये आपका आएगा छोटा नागपुर पठार का नाम सुना होगा। उस छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है दामोदर नदी के द्वारा। जब मैं पर्वत पठार पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी विस्तार से बताऊंगा। एक तो बाग रांची का पठार और एक हजारीबाग का पठार। तो उस हजारीबाग के पठार में कौन सी श्रेणी है आपकी? यहां पे है गोंडाइट श्रेणी। तो गोंडाइट श्रेणी किस क्रम की चट्टान का उदाहरण? धारवाड़ क्रम की चट्टान का उदाहरण। अगला यहां पर विशाखापट्टनम मतलब कि आंध्र प्रदेश।
विशाखापट्टनम में जो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो उदाहरण मिलेगा वो किस श्रेणी के रूप में मिलेगा आपको? कुदेराइट श्रेणी के रूप में। ठीक, यहां पर अरावली पर्वत श्रेणी जो कि दिल्ली से गुजरात है, लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाएगा, अरावली पर्वत को नहीं। यहां पर जो चट्टान है उन चट्टाने की श्रेणी में एक और नाम आएगा चंपानेर श्रेणी, कि दिल्ली से गुजरात तक किस श्रेणी में आपके धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो श्रेणी कौन सी? चंपानेर श्रेणी। अगला है असम के पठारी भाग। यहां पर आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा है? असम है। इस असम के क्षेत्र में आपका जो पठारी भाग है उसमें कौन सी श्रेणी? शिलोंग। आपने सुना होगा मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग। तो उसके नाम के आधार पर यहां पर श्रेणी है कौन सी? शिलोंग श्रेणी। उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो लद्दाख, जास्कर वगैरह क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। आप यहां देखिए कि हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है वहां पर वरेल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो हमने चर्चा की थी अभी वो कौन सी क्रम की चट्टान की थी साथियों? तो ये थी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान, जो किस समूह का उदाहरण थी? आर्कियन समूह का उदाहरण। ठीक, साथियों अब हम चर्चा कर लेते हैं इसमें जो पुराण समूह के अंतर्गत जो चट्टानें आती है उनके बारे में। तो पुराण समूह की जो चट्टान है उनको मैंने आपके सामने दो भागों में विभक्त किया था। एक तो भाग था कुडप्पा क्रम की चट्टान और एक था कौन सा? विंध्यन क्रम की चट्टान। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहले आएगी कौन सी चट्टान? आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो इन कुडप्पा क्रम की चट्टान जो है इनका निर्माण कैसे हुआ? बेसिक जानकारी तो यही आती है ना कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है इनका निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से। ठीक, अब यहां पर मैप में देखना थोड़ा सा, धारवाड़ के बाद नाम आता है किसका? कभी कभी ध्यान रखना ये क्रम भी पूछ लिया जाएगा साथियों आपसे कि कौन सी चट्टान के बाद कौन सी क्रम की चट्टान के बाद कौन सी क्रम की चट्टान आती है। ठीक है, अब यहां देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण तो मैंने बता दिया कैसे हुआ। अब ये पाई कहां जाती है, ये इसका नामकरण कैसे हुआ? तो यहां देखिएगा ये वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु से ऊपर आप जाओगे तो यहां पर जो राज्य आएगा आपका वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला है और वो जिला कौन सा है आपका? कुडप्पा। ठीक, तो उस आंध्र प्रदेश के जिले कुडप्पा के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पहले तो कुडप्पा क्रम की चट्टान पड़ा है। ठीक, अब ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है, इस कुडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में यह है कि इसमें पत्थर की अधिकता है। किसकी अधिकता है? पत्थर की अधिकता है। और पत्थर में ध्यान रखना यहां पर जो आपको मिलेगा संगमरमर, ठीक, या फिर बलवा पत्थर आदियों का विकास मिलेगा किस क्रम की चट्टान में? आपको कुडप्पा क्रम की चट्टान में। साथियों जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है उसमें मैंने अभी जो दो बताए हैं, क्या? संगमरमर, बलवा पत्थर, इसके अलावा आपका आता है चूना पत्थर। ठीक, उसके अलावा आता है एस्बेस्टस। इन सभी की अधिकता पाई जाती है किस चट्टान में? आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टान में। ठीक, वहीं जिस तरह हमने बात की थी धारवाड़ क्रम की चट्टान में कुछ श्रेणियां हैं जिनमें कि किस चट्टान का उदाहरण मिलता था? धारवाड़ क्रम की चट्टान का। उसी तरह यहां पर भी देखिएगा एक है कृष्णा श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? कृष्णा श्रेणी। तो कृष्णा श्रेणी में किस क्रम की चट्टान? कुडप्पा क्रम की चट्टान। अन्नामलाई श्रेणी आपकी तमिलनाडु में आपने नाम सुना होगा, तो इसमें कौन सी? कुडप्पा क्रम की चट्टान। अगली कौन सी है? पापाधानी श्रेणी। ठीक, और अगली कौन सी श्रेणी है? दिल्ली श्रेणी। ऐसे ही नाम आएगा छत्तीसगढ़ श्रेणी। तो इन श्रेणियों में जिस चट्टान का नाम मिलता है वो चट्टान कौन सी है साथियों? कुडप्पा क्रम की चट्टान। ज्यादातर यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के जिले के नाम के कारण इसका नाम कुडप्पा पड़ा, तो वो पड़ा है आंध्र प्रदेश। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखिएगा इस चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का क्या पाया जाता है इस चट्टान में भी? अभी तक आपने 3 चट्टानें पढ़ी हैं, उन तीनों चट्टानों में क्या था? जीवाश्म का अभाव पाया जाता था। ठीक, इस चट्टान के बाद हम बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। हाँ,
कुड़प्पा क्रम की चट्टान के बाद जो चट्टान आती है वो कौन सी है? विंध्यन क्रम की चट्टान। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अगली चट्टान जो है साथियों वो कौन सी है? विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, इन विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी जो अलग टाइप से इसका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इसका निर्माण होता है जल निक्षेपों के द्वारा। जल निक्षेपों द्वारा। अब जल निक्षेपों द्वारा का मतलब क्या होता है? निक्षेप का मतलब होता है अवसाद, यानी कि जो जल के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद हैं, उन अवसादों के कारण जिसका निर्माण हुआ है वो चट्टान कौन सी है? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक, ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ध्यान रखिए, इनका एक कारण यह भी है कि ये जो हम राजस्थान से लेकर, ठीक, राजस्थान से लेकर हम सासाराम बिहार तक जाते हैं। कहां तक? सासाराम बिहार। ठीक, तो यहां पर जो चट्टान मिलती है या पर्वतमाला मिलती है, एक पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला, और उसे विंध्य पर्वतमाला के कारण इसका नाम क्या पड़ा है साथियों? आपका विंध्यन क्रम की चट्टान। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने यहां पर आपके बनाए थे अरावली पर्वतमाला, ये ठीक, यहां पर मैंने कर्नाटक के जिले के कारण यहां पे जो चट्टान बनाई थी वो चट्टान कौन सी थी? आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये जो चट्टान थी आपकी कौन सी थी? कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इसके कारण जो नाम पड़ा है वो कौन सी चट्टान का नाम पड़ा है? विंध्यन क्रम की चट्टान। अब ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के अलावा यहां पर आंध्र प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक, और इस चट्टान की विशेषता यह है कि इसमें हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरे की खान है किस चट्टान में? विंध्यन क्रम की चट्टान में। और ध्यान रखिए, इस चट्टान में जो पत्थर मिलेंगे, जैसे कि पुरानी चट्टान थी उसी तरह यहां पर जो है बलवा पत्थर, ठीक, संगमरमर, इनका बलवा पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, इनकी अधिकता पाई जाती है किस क्रम की चट्टान में? आपकी कुड़प्पा, ये विंध्यन क्रम की चट्टान। और इन विंध्यन क्रम की चट्टानों का में जो पत्थर पाए जाते हैं, उनका निर्माण या उनका उपयोग जो होता है वो भवन निर्माण में होता है। ठीक, और दूसरी बात यहाँ सुनिएगा कि ये जो बलवा पत्थर है यहाँ पर, इसके द्वारा जिन ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया गया उनमें नाम आता है, जैसे कि सांची स्तूप। नाम क्या है? सांची स्तूप है। ठीक, यहाँ पर नाम आता है लाल किला। ठीक, यहाँ पर आप सभी लोगों ने सुना होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, इन सभी का निर्माण जो किया गया है इन्हीं लाल बलवा पत्थरों के द्वारा। यहाँ पर बलवा पत्थर, बलवा के चलो आगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाल बलवा पत्थर। ठीक, इनके द्वारा निर्माण किया गया है किनका? सांची स्तूप का, लाल किला का और फतेहपुर सीकरी का। तो ये जो चट्टान है, ये चट्टान कौन सी थी? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बनाता है कि विंध्यन क्रम की चट्टान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। हीरा मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? पन्ना जिले में। इसी के साथ साथ यहाँ जो आंध्र प्रदेश है, मैंने आंध्र प्रदेश में छोटा सा क्षेत्र बनाया है। इस आंध्र प्रदेश में एक खदान है जो कि खदान है गोलकुंडा की खदान। गोलकुंडा की खान। और ये गोलकुंडा की खान जो है ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ध्यान रखिए ना, ये प्रसिद्ध है हीरे के लिए। और ये जो गोलकुंडा की खदान है ये किस क्रम की चट्टान में है? तो मेरे प्रिय साथियों आपको पता है? क्या पता है? कमेंट करो जल्दी। नहीं पता? ध्यान रखना, विंध्यन क्रम की चट्टान में है। कौन सी चट्टान में है ये? विंध्यन क्रम की चट्टान में। कौन सी? गोलकुंडा की खान। ठीक, तो ये हमने बात की अभी कौन सी क्रम की चट्टान की? विंध्यन क्रम की चट्टान की। साथियों, चट्टानों का जो अगला समूह है वो समूह कौन सा था? द्रविड़ समूह। इस द्रविड़ समूह को हमने केवल नाम दिया कि एक और किस नाम से जाना जाता है? पुराजीवी समूह। बाकी इसके बाद जो आर्यन समूह है, इस आर्यन समूह को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 4 भागों में। उन 4 भागों में जो सबसे पहला भाग है वो भाग कौन सा है? गोंडवाना चट्टान या गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो आइए इसके बारे में मैं बता दूं कि पहले ये है कहां पर स्थित। ठीक, तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इन चट्टानों का निर्माण जो है साथियों वो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए हैं, या जो नदी घाटी है उस क्षेत्र में ज्यादा निर्माण हुआ है। ठीक, किस क्रम की चट्टान का? गोंडवाना क्रम की चट्टान का। आप देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है अधिकतर आपके इस वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक, ये जो ब्लैक ब्लैक जो मैं बना रहा हूं ये इस क्षेत्र में आपकी कौन सी चट्टान मिलेगी? गोंडवाना क्रम की चट्टान।
यानी कि गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण जो हुआ है नदी घाटी में, नदी घाटियों में निर्माण किस चट्टान का? आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान। और इन गोंडवाना क्रम के चट्टान का जो निर्माण हुआ है, ध्यान रखिए, कार्बोनीफेरस एक युग था, कार्बोनीफेरस से लेकर एक युग था जुरेसिक युग। कहां से? कार्बोनीफेरस से लेकर जुरेसिक। कार्बोनीफेरस को एक और नाम से जाना जाता है कोयला युग। किस नाम से? कोयला युग। और जुरेसिक युग का मतलब यह था कि जिस युग में डायनासोर वगैरह का उदय हुआ था, उसकी बाद ये डायनासोर थे, तो ये किसकी बात थी? जुरेसिक। तो इसके मध्य में निर्माण हुआ था कौन से क्रम की चट्टान का? गोंडवाना क्रम की चट्टान का। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध यदि है तो ये किसके लिए है? तो ध्यान रखना ये है कोयला के लिए। इनका निर्माण किस क्षेत्र में? अधिकतर नदी घाटियों। और नदी घाटियों में ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है दामोदर नदी घाटी, यहाँ पर है महानदी घाटी, आपने नाम सुना होगा। ऐसे ही ये जो इस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। इस क्षेत्रों में ज्यादा निर्माण हुआ है किसका? गोंडवाना क्रम की चट्टान का। और भारत का लगभग 98% कोयला, कितना? 98% कोयला जो है वो किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है? आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान में। और इसमें भी कोयले की अलग अलग क्वालिटी होती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा एंथ्रेसाइट, नाम सुना होगा एंथ्रेसाइट, और एक होता है कौन सा? बिटुमानस। तो जो मैंने 98% बताया है, ध्यान रखना वो कौन सी क्वालिटी का है? बिटुमानस। और एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला केवल भारत में 2% पाया जाता है, और वो यहाँ पर कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ये कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है 2% आपका कोयला। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि इनका निर्माण कब हुआ है, कब से कब तक हुआ है, और इनको किस लिए जाना जाता है। तो ये कौन सी चट्टान हुई? गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब मैं अगली चट्टान की बात करता हूं, और वो चट्टान है दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो आइए उसके बारे में बताता हूं आपको। दक्कन ट्रैप की चट्टान या दक्कन, हाँ चलो, ये अगली चट्टान कौन सी है? दक्कन ट्रैप की चट्टान। ठीक, दक्कन ट्रैप की चट्टान, ध्यान रखिए, इन दक्कन ट्रैप की चट्टान का जो ज्यादातर विस्तार है वो विस्तार है यहां पर आप देख रहे हैं। ये वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये इधर जो राज्य आता है ये गुजरात, और ये जो राज्य है मध्य प्रदेश। तो इस वाले क्षेत्र में, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में निर्माण हुआ है कौन सी चट्टान का? दक्कन ट्रैप की चट्टान का। निर्माण कैसे हुआ? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या है, यहां से निकला क्या? लावा। अब भाई आपको पता है पृथ्वी के अंतर्गत एक क्रिया होती है ज्वालामुखी की क्रिया। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान बढ़ जाता है तो वो क्या होता है? बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वही जो है आपका क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। तो जब ये बाहर निकलता है लावा, तो ये क्या होता है? जम जाता है। ठीक, और जम जाने के कारण ये क्या है? आपकी जिस चट्टान का निर्माण करता है वो आता है आपके दक्कन ट्रैप की चट्टान, या उन्हीं को बोला जाता है बेसाल्ट चट्टान। दक्कन ट्रैप की चट्टान, या फिर क्या बोला जाता है? बेसाल्ट चट्टान। और इन्हीं चट्टानों में जो है अधिकता पाई जाती है। इन चट्टानों के टूटने फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी कौन सी होती है? आपकी काली मिट्टी। ठीक, और इसी को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि रेगुर मिट्टी, ठीक, या फिर इसी को अलग नाम से काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मृदा। ये ऐसे अन्य नाम हैं किसके? काली मिट्टी के। तो आपको यहां पर केवल जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो है दक्कन ट्रैप की चट्टान का निर्माण जो हुआ वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। और इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इन चट्टानों का निर्माण जिस युग में हुआ है वो युग, ध्यान रखिएगा, वो युग है क्रीटेशियस युग। पहले के टाइम पे युग वगैरह चलते थे, उनमें एक युग का नाम आता है, वो युग कौन सा है? क्रीटेशियस युग। साथियों, इसके बाद दो चट्टानें बचती है, एक तो है टर्शियरी क्रम की चट्टान और एक है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान। तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर हम दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले जो चट्टान है वो चट्टान कौन सी है? टर्शियरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की चट्टान। तो यहां देखिएगा जो टर्शियरी क्रम की चट्टान है, पहली बात तो ये कि ये चट्टान जो है पाई कहां जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये जो हिमालयी क्षेत्र है,
या ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है कौन सी चट्टान? आपकी टर्शियरी क्रम की चट्टान। और हम इस वाले क्षेत्र में बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में कहां पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो तटीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? प्रायद्वीपीय भारत में जो तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र में जो आपके पर्वतमालाएं हैं जैसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई वगैरह जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी चट्टान? टर्शियरी क्रम की चट्टान। तो ये जो टर्शियरी क्रम की चट्टान है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो है जिस खनिज की अधिकता है वो है पेट्रोलियम। यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है या क्या इसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिए इस क्रम की चट्टान में किसकी अधिकता है? पेट्रोलियम की अधिकता है। ठीक, वहीं यदि मैं बात करूं टर्शियरी क्रम की चट्टान का जो निर्माण हुआ, जो युग में यदि मैं बात करूं तो इयोसीन एक युग था, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन, इयोसीन से लेकर प्लायोसीन युग के मध्य जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो चट्टान कौन सी थी? टर्शियरी क्रम की चट्टान। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी अवधि में मानी जाती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आगे की क्लास में। तो आपसे समय पूछ लिया जाएगा कि टर्शियरी क्रम की चट्टान का निर्माण किस युग में हुआ, तो इयोसीन से लेकर कहां के बीच में? प्लायोसीन के। एक लास्ट इन वन बचता है आपकी कौन सी चट्टान? क्वार्टनरी चट्टान, क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। इसमें केवल जो आपको ध्यान रखना वाली बात है कि इस चट्टान का निर्माण जो हुआ है, किसका? क्वार्टनरी क्रम की चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो देखना प्लीस्टोसीन युग से लेकर होलोसीन, ध्यान रखना कब से कब की बात हो रही है। प्लीस्टोसीन युग से लेकर होलोसीन युग तक के बीच में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो चट्टान कौन सी है? क्वार्टनरी क्रम की चट्टान। ये जो चट्टान है ये आपकी ये जो नदी वाला क्षेत्र है बीच में जहां पर ज्यादा अधिक नदियों की अधिकता पाई जाती है उसमें निर्माण हुआ है कौन सी चट्टान का? क्वार्टनरी क्रम की चट्टान का। तो आज के इस क्लास में साथियों आपने पढ़ा भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।